अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो शायद आपको नहीं सुननी चाहिए। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और दिन में आराम से सुनिएगा। लेकिन अगर फिर भी आप ये कहानी रात में अकेले सुनना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके सामने अंधेरे में से कोई आपको देख रहा हो। वैसे जब हम भूत प्रेत वाली कोई घटना या कोई कहानी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि वो घटना, वो एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो तो। सोचिए आपके सामने ऐसी कोई चीज़ है जो दिखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त क्या होगा? खैर, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी अनुभव आपके या किसी और के साथ में हो। लेकिन हाँ, एक बार इस कहानी में आप खुद को महसूस करके देखिए। डर किसे कहते हैं आपको अनुभव हो जाएगा। कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आज आपके मन में एक डर को लेकर आने वाली है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं चेयर्स डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है चेन्नई के एक जानी मानी बड़ी सी बिल्डिंग की। दरअसल चेन्नई में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उसमें करीब 17 माले थे। यहाँ हर फ्लोर पर कोई ना कोई ऑफिस था। इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर कुछ ऐसा था जो शायद यकीन करने लायक नहीं था। यहाँ कुछ ऐसा था जो भयानक और डरावना था। आइए हम आपको सीधा कहानी की ओर लेकर चलते हैं। ये बात है 2001 की, जब मनोज जी यहाँ एक टेलीकॉम की कंपनी में काम करने आए थे। दरअसल हाल ही में इनकी शादी हुई थी और मनोज जी एक ऐसे परिवार से थे जहाँ कभी किसी ने नौकरी नहीं की थी। इनके परिवार में सब खुद का कोई ना कोई कारोबार, कोई बिजनेस किया करते थे। पर इनकी शादी के वक्त दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। उसके बाद दोनों परिवारों ने इन दोनों को एक तरफ से निकाल दिया, जिसके चलते इन दोनों ने अपना अपना घर परिवार छोड़ दिया। लेकिन मनोज जी ने अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ा। मनोज जी और उनकी पत्नी दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और इन दिनों ये दोनों ठीक ठाक सी नौकरी कर रहे हैं। और इनकी किस्मत इन्हें यहाँ चेन्नई लेकर आई। इनकी जो पत्नी है वो एक स्कूल की टीचर हैं और मनोज जी यहाँ इस टेलीकॉम कंपनी में काम किया करते थे। मनोज जी बहुत ज़्यादा मेहनती थे। ऑफिस का सारा स्टाफ शाम के 6 बजे तक अपने अपने घर चला जाया करता था। लेकिन मनोज जी को देर रात हो जाया करती थी घर जाते जाते। कभी रात के 11 बजे, कभी रात के 12 बजे। और यहाँ इनके ऑफिस में सब इनसे बहुत खुश थे कि भाई मनोज जी इतना काम करते हैं, ये सबकी नज़रों में थे। यहाँ इनके ऑफिस के बाहर एक गार्ड साहब बैठा करते थे जो रात भर ऑफिस की देख रेख किया करते थे। इनका नाम नवीन था। हाँ, यहाँ एक गार्ड साहब और थे जो इस बिल्डिंग के बाहर की ओर बैठा करते थे। जो मेन गेट होता है वो वहाँ बैठा करते थे। यानी कुल मिलाकर रात के समय ये सिर्फ और सिर्फ 3 जने यहाँ इस पूरी बिल्डिंग में हुआ करते थे। एक दिन की बात है जब रात के वक्त हमेशा की तरह मनोज जी अपना काम कर रहे थे और जो गार्ड साहब थे उनके भी आने का समय हो गया था। रात के करीब 10 बजे जो गार्ड साहब आया करते थे वो ऊपर आए और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। सिर से पांव तक पूरा पसीने से लथपथ और सांसें फूल रही और उनके चेहरे पर एक डर, जिसे देख मनोज जी उनके पास गए और उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? तो नवीन जी ने कहा कि साहब, हमारी ये जो 5वीं मंजिल है यहाँ भूत है और मैंने आज अभी आते हुए भूत को देखा। साहब, हमें ये ऑफिस बंद करके अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए साहब। मनोज जी ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें समझाया कि नवीन जी, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है आपके साथ किसी ने मजाक किया हो। आप डरिए मत, मैं हूं यहाँ आपके साथ और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवीन जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे
और बार बार बस यही कह रहे थे कि वो मेरे पीछे आ रही है। तो मनोज जी ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, आपने क्या देखा, आप मुझे तो बताओ। तो गार्ड साहब ने कहा कि जब मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा था तब 5वें फ्लोर पर अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद होकर चालू हुई, और जैसे ही लाइट वापस बंद होकर चालू हुई तब लिफ्ट में एक महिला थी। तो मनोज जी ने कहा कि हाँ, हो सकता है उस वक्त लिफ्ट खुली हो और वो महिला चढ़ गई हो, या हो सकता है वो महिला आपके साथ ही लिफ्ट में चढ़ी हो, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो गार्ड साहब ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिफ्ट में मैं अकेला ही था और लिफ्ट बीच में कहीं नहीं रुकी, तो वो महिला अचानक से लिफ्ट में कैसे आ गई। और साहब, उसके जो दोनों हाथ थे वो जमीन तक आ रहे थे, उसके दोनों हाथ बहुत लंबे थे, उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था। ये अभी बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर कुछ सरकने की आवाज़ सी हुई। ये आवाज़ सुनकर गार्ड साहब की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। साहब लगता है वो भूत मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। साहब मेरी बात मानिए, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम ऑफिस को बंद कर देते हैं और हम अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। मनोज जी ने कहा कि अरे आप डरो मत, ये आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और आपको डरने की कोई बात ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और हम ये ऑफिस बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह जो मैनेजर साहब आएंगे हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमने क्या देखा, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। आप एक काम कीजिए, आप यहीं ऑफिस में अंदर बैठिए, मैं देखता हूँ ये क्या चीज़ है। इनके ऑफिस में सारे कंप्यूटर बंद थे सिवाय एक कंप्यूटर को छोड़कर, जिस पे मनोज जी बैठकर काम कर रहे थे। ये यहाँ खड़े इनसे बात ही कर रहे थे, तभी इनसे कुछ दूरी पर 3 कंप्यूटर चालू होकर बंद हुए। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए उन तीनों कंप्यूटरों की रोशनी बहुत साफ साफ नजर आई। इन्होंने गार्ड साहब से कहा कि गार्ड साहब आप यहाँ बैठिए, मैं मेरा कंप्यूटर बंद करके आता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ गार्ड साहब को बता देते तो इनके मन में डर और ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए ये धीरे धीरे उन कंप्यूटरों की ओर जाने लगे। ये 2-4 कदम उस तरफ गए ही थे कि इन्हें किसी का सिर दिखाई दिया। शायद कोई है यहाँ जो छुपने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ हल्का हल्का डर मनोज जी को भी लगने लगा, क्योंकि ये बात मनोज जी को भी मालूम थी कि यहाँ मनोज जी और गार्ड साहब के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। लेकिन मनोज जी अपना डर जाहिर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अगर डर जाहिर किया तो गार्ड साहब और ज़्यादा घबरा जाएंगे, उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मनोज जी धीरे धीरे उस तरफ जा रहे थे कि तभी पीछे से नवीन जी ने कहा कि साहब आपकी टेबल तो उस तरफ है ना, आप ये दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? साहब आपने उधर किसी को देखा क्या? कोई है क्या साहब उधर? इन्होंने कहा नहीं नवीन जी, इधर कोई नहीं है, मैं तो बस इधर कोई फाइल लेने आया था। कि तभी मनोज जी की जो टेबल थी वहां पर एक पेन गिरा। यहाँ इस ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटा था और इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। फिर ये पेन किसने गिराया? इनके कंप्यूटर के पास जाकर देखा, नवीन जी अपनी जगह पर खड़े होकर थर थर कांपने लगे, पूरा बदन पसीने से भीग गया। मनोज जी उनकी तरफ गए और उनसे कहा कि गार्ड साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप क्या होगा, कुछ बोलिए तो सही। गार्ड साहब ने पीछे की ओर इशारा किया। मनोज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक महिला खड़ी है और ये वैसी ही लग रही है जैसा गार्ड साहब ने बताया था। हाथ जमीन तक आ रहे थे, चेहरा काफी डरावना, काफी भयानक था। अब यहाँ मनोज जी के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि सामने जो दिख रहा है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ सोचते कि वो प्रेत इनकी ओर अब आना शुरू हुआ। नवीन जी तो मानो यहाँ जम से गए थे, पर यहाँ मनोज जी किसी तरह गार्ड साहब को पकड़कर ऑफिस के बाहर खींच कर लाए और दरवाजे को बंद कर दिया। एक राहत की सांस ली, मगर क्या कोई ऐसा दरवाजा है जिससे आप प्रेत को रोक सकते हो? नहीं ना। जो गार्ड साहब थे, नवीन जी,
उन्होंने कहा कि साहब ऑफिस को बंद कर देते हैं और हम अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। मनोज जी ने कहा कि यहाँ से बाहर निकलना ही ठीक समझते हैं। ये लोग जल्दी से भागते हुए लिफ्ट की ओर गए, लेकिन लिफ्ट 15वें माले से नीचे की ओर आ रही थी। इन्होंने लिफ्ट का बटन नहीं दबाया था, लेकिन लिफ्ट 11वीं मंजिल पर आकर खुल गई। लिफ्ट खुली, लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था। ये डर कर 2 कदम फिर से पीछे हो गए। जब लिफ्ट में कोई है ही नहीं, तो लिफ्ट को यहाँ तक कौन लेकर आया था? तभी इन्होंने ऑफिस में से कुछ सरकने की आवाज़ आई। ये धीरे धीरे वापस ऑफिस की ओर गए तो देखा ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन इन्हें याद था कि इस ऑफिस का दरवाज़ा इन्होंने जाते वक्त बंद किया था। फिर ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? ये जल्दी से भागते हुए लिफ्ट में गए और ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में 5वां फ्लोर आना था और यहाँ इनकी मुलाकात किसी और से होने वाली है। लिफ्ट अचानक 5वें फ्लोर पर आकर रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। इनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि किसी के आने की आहट हो रही थी, किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरे फ्लोर पर अंधेरा था, बस लिफ्ट के बाहर जो कॉरिडोर था उसमें एक छोटी सी लाइट जल रही थी। ये इंतज़ार कर रहे, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हुआ। ये लिफ्ट से बाहर आए और दोनों सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, लेकिन सीढ़ियों से कोई रेंगता हुआ, घसीटता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। उस महिला के शायद पैर नहीं थे या शायद सिर नहीं था। वो किसी जानवर की तरह बहुत ही भयानक तरीके से सीढ़ियों के ऊपर आ रही थी। अब इन्होंने सोच लिया कि शायद ये रात हमारे जीवन की आखिरी रात है। तभी नवीन जी ने कहा कि साहब हम इस खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। तो मनोज जी ने कहा कि गार्ड साहब पागल हो गए हो क्या? हम 5वीं मंजिल से नीचे कूदेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गार्ड साहब ने कहा, वैसे भी कौन सा जिंदा बचेंगे, कहकर हंसने लगे और इनकी आवाज थोड़ी बदली सी थी। मनोज जी ने देखा तो गार्ड साहब की आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। ये भागते हुए लिफ्ट में गए और इस बार लिफ्ट चल पड़ी। लिफ्ट में ये अकेले थे या शायद नहीं भी थे, क्योंकि अचानक से लिफ्ट की जो लाइट है वो बंद हो गई और इन्होंने जब अपने जेब से अपना मोबाइल निकालकर उसकी लाइट जलाई तो इन्होंने लिफ्ट में उसी महिला को देखा जिसके हाथ जमीन तक आ रहे थे। ये महिला दिखने में वाकई बहुत ज़्यादा भयानक थी। इनके हाथ से मोबाइल छूट गया और मोबाइल इनका वो पुराने ज़माने वाला था, शायद 2001 में वही मोबाइल हुआ करते थे। फ़ोन की बैटरी अलग हो गई और फ़ोन की लाइट बंद हो गई। ये अंधेरे में वापस अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे। मोबाइल के साथ साथ इनका हाथ किसी के पैरों पर जा लगा। इन्होंने कहा, अरे गार्ड साहब, ये आप हो क्या? आप कहाँ थे? आप कहाँ चले गए थे? मैं तब से आपको ढूंढ रहा था। तभी लिफ्ट की लाइट वापस आई और इन्होंने लिफ्ट में देखा तो लिफ्ट में कोई था ही नहीं। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट पहुंची और लिफ्ट के खुलते ही ये सीधा बाहर की ओर भागे। बाहर जो बिल्डिंग के गेट पर गार्ड साहब बैठते हैं, वहां जाकर देखा तो नवीन जी वहां पहले से मौजूद थे। मनोज जी को देखते ही उन्होंने कहा कि साहब आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मनोज जी ने कहा कि गार्ड साहब, आप तो वहाँ ऊपर 5वें माले पर थे और आप इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? और आपकी आंखें तो पूरी सफ़ेद हो गई थी, आपकी आंखें तो अभी एकदम ठीक है। तो गार्ड साहब ने कहा कि नहीं साहब, जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो तब आप पता नहीं वहाँ सीढ़ियों पे क्यों रुक गए 5वें फ्लोर पे। मैं तो सीधा भाग के नीचे की ओर आ गया था, पर आप वहाँ पता नहीं रुक के किसे देखने लग गए थे। इसके बाद से इन दोनों ने यहाँ से नौकरी छोड़ दी और ये कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा जितना डर उस रात उन चंद घंटों में लगा। ये कहते हैं कि वो डर इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चीयर्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।